प्यारे बच्चों, अभ्यास वन बी का पहला सवाल। निम्नांकित कथनों में सत्य या असत्य बताइए। तो आपका कथन है -4/5 और -4/5 को यदि जोड़ा जाए तो उसका उत्तर -8/5 आता है। यह बात सत्य है या असत्य है? इसके लिए हम करेंगे तो देखिए, बराबर -4 -4 माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो प्लस के 8 हो जाएंगे। तो हमारा हो गया, सॉरी, -4 को जब जोड़ेंगे तो माइनस माइनस की संख्या जोड़ने पर माइनस की ही रहेगी। तो -8 बट्टे हर समान है इनके, तो 5। जो ये उत्तर आपका दिया हुआ है वही आ रहा है। तो आता है ये हमारा कथन सत्य है। कैसा है? सत्य है। दूसरा कथन है -6/7 + 6 परमेय संख्या नहीं है। तो देखिए, इसको सॉल्व करिए। यदि ये P/Q के रूप में आता है तो परमेय संख्या है, और यदि नहीं आता है तो नहीं है। हम इसको सॉल्व करते हैं। तो -6/7 + 6 के नीचे 1 मान लेते हैं। इनके हर समान करने के लिए इसका लासा 7 होगा। जब 7 का 7 में भाग दिया तो 1 बार गया, 1 का -6 से गुणा करेंगे तो -6 आएगा, प्लस 1 का 7 में भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, और उस 7 का 6 में गुणा करेंगे तो 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 42, 42। बराबर, ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तो 42 में से 6 घट जाएंगे। 42 में से 6 घटाने पर आपका 36 बचेगा, 36/7। तो ये आपका, अब हम 7 का भाग 36 में देना चाहेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छिक्के 42, ज़्यादा निकल गया, 7 पंजे 35, कम रह गया। अतः ये पूरा नहीं कट रहा है, तो ये परमेय संख्या है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको क्या मिला? ये परमेय संख्या है। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा, ये कह रहे हैं कि परमेय संख्या नहीं है, तो आपको लिखना है ये असत्य। ये बात असत्य कही जा रही है, असत्य। ठीक। तीसरा कथन है, दो परमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। ये बिल्कुल बात सत्य है। ये कैसी सत्य है? कैसे सत्य है कि दो परमेय संख्याएं, चाहे उनको एक संख्या को आगे रख करके दूसरी संख्या को पीछे रख करके जोड़ दिया जाए तब भी उत्तर उतना ही आएगा, और उनका क्रम बदल दिया जाए, आगे की संख्या पीछे और पीछे की आगे कर दिए तब भी उनका उत्तर उतना ही आएगा। तो ये हमारा कथन सत्य है। ठीक। चौथा कथन है कि तीन परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या नहीं होता है। ये कथन असत्य है। यदि परमेय संख्याएं जोड़ी जा रही हैं, 3 हों या 4 हों या और भी अधिक हों, उनका आंसर परमेय संख्या भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यह कथन पूरी तरह सत्य नहीं है, यह कथन असत्य है। ये आपका पहला प्रश्न हुआ। अब आगे है आपका दूसरा प्रश्न। निम्नांकित परमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परमेय संख्या है अथवा नहीं। तो ये संख्या दी हैं, इन दोनों को जोड़ करके हमें देखना है कि इनका जो योगफल आएगा वो परमेय संख्या आएगा या फिर नहीं आएगा। तो यहाँ पर -3/4 और की जगह पे प्लस लगाना है, क्योंकि लिखा है जोड़कर बताइए। तो यहाँ 3 के नीचे हर नहीं है, तो हमने एक हर मान लिया। ये ऋण की संख्या, इसलिए इसको कोष्टक में बंद कर दिया। और 4 का और 1 का लासा लेंगे, इसका लासा 4 होगा। 4 का भाग 4 में देंगे, एक बार जाएगा, और 1 का गुणा -3 से करेंगे तो यहाँ पे -3 ही हो जाएगा। प्लस 1 का भाग इस 4 में देंगे तो 4 बार जाएगा, और उस 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिये 12 आ जाएगा। ठीक। बराबर, अब ये 12 में से 3 घट जाएगा, इनको जोड़ने पर 12 में से 3 घट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस के हैं। तो जब 12 में से 3 घट गया तो हमारा बचा 8, 9 बचा हमारा। तो यहाँ पे कितना हुआ? 9/4। अब 9/4 हमारा एक परमेय संख्या है, अथवा यहाँ लिखेंगे कि परमेय संख्या है। परमेय संख्या है,
ये वाला तो हमारा परिमेय संख्या है। अब इसको देखते हैं। इसी प्रकार इसके नीचे कोई हर नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे -1/1 कोष्टक में, और की जगह पर प्लस लगाया, और इसको लिखेंगे -2/3, ये भी कोष्टक में क्योंकि ये भी संख्या ऋण की है। 1 का और 3 का लासा लेंगे, इनका लासा 3, 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा -1 से करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। ये प्लस लगाएंगे, इसका भाग इस 3 का भाग इस 3 में देंगे, 1 बार जाएगा, उस 1 का गुणा -2 से करेंगे तो ये भी -2 रहेगा, -2, ये कोष्टक के अंदर और ये भी कोष्टक के अंदर। माइनस माइनस की संख्या हमें जोड़नी है, तो माइनस माइनस की संख्या जोड़ेंगे तो ये माइनस के 5 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? -5/3। तो देखिए ये भी हमारी परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे परिमेय संख्या है जी। अगला प्रश्न है, दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। इसमें 2 पक्ष दिए हुए हैं, एक ये और एक दायां पक्ष और एक बायां पक्ष। हम दोनों पक्षों को हल करके देख रहे हैं कि इन दोनों का उत्तर एक ही आएगा या फिर अलग अलग आएगा, सत्यापित करना है। वैसे तो प्रश्न बराबर बता रहा है, लेकिन हमें दिखाना है कि ये बराबर है या नहीं। तो देखिए -5/8 और यह है -9/13, तो दोनों का हर समान नहीं है, अतः हर समान करने के लिए इनका लासा लिया जाएगा। तो हमने इनका लासा लिया, इनका लासा आएगा 13 104, इनका 13 104 लासा आएगा। क्योंकि लासा निकालेंगे तो ये जो 13 एक ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटेगी, ये एक अभाज्य संख्या है। तो हम 13 का और इसका गुणा करेंगे तो 104 आएगा ये, तो इनका यही लासा होगा। तो अब क्या है कि 8 का 104 में भाग देंगे तो 13 बार जाएगा, और 13 का 5 से गुणा करेंगे तो 65 आएगा, -65। इसी प्रकार जब 13 का इसमें भाग देंगे 104 में तो 8 बार जाएगा, और 8 का -9 से गुणा करेंगे तो यहाँ -72 आएगा। ठीक, ये भी संख्या ऋण की और ये भी संख्या ऋण की, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो 5 और 2 7, और 7 और 6 13, ये हुआ 137 -137/104 104, ये इसका आंसर आ रहा है। अब इसको देखते हैं, इसका भी लासा 104 आएगा, 13 का भाग 104 में देंगे तो 8 बार जाएगा, और 8 का गुणा 9 से करेंगे तो 72 आएगा, 8 9 72। ठीक, ये वाला प्लस लगाया, 8 का भाग 104 में दिया तो 13 बार गया, और 13 का 5 से गुणा किया तो यहाँ पर 13 पंजे 65, यहाँ 65 आया 65, वो भी माइनस के। ठीक, ये भी माइनस के, ये भी माइनस के। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 और 2 7 हो गया, 6 और 7 13 हो गया। कितना हो गया? 13। ये दोनों संख्याएं माइनस की, तो ये इनका जोड़ भी माइनस का आएगा, बटे 104। ये और ये बराबर हैं, तो अतः हम यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यही हमें सत्यापित करना था कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हैं। इसी का दूसरा सवाल है, इसको भी सत्यापित करना है कि +3 -7/12 बराबर -7/12 +3। तो यहाँ पे भी देखिए 3 के नीचे 1 मान लेंगे, प्लस लगाएंगे, -7/12, ये ऋण की संख्या है, कोष्ठक में बंद। 1 का और 12 का लासा हमारा 12 होगा। 1 का 12 में भाग दिया 12 बार गया, 12 का 3 से गुणा किया, 1 का 12 में भाग दिया तो 12 बार गया, और 12 का जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12 दूनी 24 और 12 तिये 36 36, ये प्लस आया। अब 12 का भाग 12 में देंगे, 1 बार जाएगा, उस 1 का गुणा -7 से करेंगे तो -7 ही आएगा। अब यहाँ देखिए ये संख्या प्लस की है और ये माइनस की है, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस माइनस वाली संख्या प्लस वाली संख्या में से कट जाएगी ये, तो हमारा बचेगा 29 29/12
12। अब इसको देखते हैं कि यहाँ पर भी -7/12 है, प्लस 3 के नीचे कुछ है नहीं है, तो हम 3 के नीचे एक हर मान लेते हैं। इन दोनों का लासा लेते हैं, लासा 12 है, 12 का भाग 12 में दिया, एक बार गया, 1 का -7 से गुणा किया तो -7 ही आया, प्लस 1 का भाग 12 में दिया तो 12 आया, और 12 का भाग 3 में दिया तो 36 आया, सॉरी 12 का गुणा 3 से किया तो 36 आया, 36। ये संख्या माइनस की है, ये प्लस की है, तो जब इनको जोड़ेंगे तो इसमें से ये वाली घट जाएगी, तो हमारा होगा 29 यानी 29/12। ये भी दायां पक्ष बायां पक्ष दोनों आपस में बराबर हैं, यही सिद्ध करना था इसमें। इसी प्रश्न का तीसरा भाग है, इसको भी सत्यापित करना है। तो देखिए ये वाला भाग और ये वाला भाग बड़े कोष्ठक के अंदर दिया हुआ है, तो इनको पहले करें और बाद में इसको इसमें ऐड कर दें और इसको इसमें ऐड कर दें। तो पहले इसको देखिएगा, लिखा है -4/7 प्लस 1/4। तो इसको पहले करेंगे क्योंकि बड़े कोष्ठक के अंदर है। तो इसका लासा 7 का 4 का लासा होगा हमारा 28, ठीक। तो इसका इसमें भाग देंगे, 4 बार जाएगा, और 4 का 4 से गुणा करेंगे 16 आएगा, 16 माइनस का, प्लस इसका इसमें भाग देंगे, 7 बार जाएगा, और 7 का 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ 7 आएगा, और इसमें प्लस ये वाला करके रखेंगे 7/-16। अभी नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये कोष्ठक के बाहर है। अब इसमें से 16 माइनस के हैं, 7 प्लस के हैं, तो 16 में से ये हट जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 9, तो -9/28 हो रहा है ये। अब इसमें इसको जोड़ दीजिए, प्लस 7/-16, ठीक। अब यहाँ पर हमें 16 का और 28 का लासा लेना होगा। ये वाला जो माइनस का चिन्ह है हम ऊपर लगा सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि इसमें -1 से गुणा करके इसको चिन्ह को ऊपर पहुँचा दिया जाता है। तो 16 का और 28 का लासा निकालिए। ये लासा हो रहा है हमारा 112, तो यहाँ पे कितना रखेंगे 112, ठीक। अब 28 का भाग हमें 112 में देना है, 28 चौके 112, और 4 का 9 से गुणा करना है। तो 4 निम्मा 36 -36 प्लस, इसी तरीके से 16 का भाग देना है हमें 112 में। जी हाँ, 16 का भाग 112 में दिया तो 7 बार जाएगा, और 7 का गुणा -7 से किया तो -49 आएगा, 7 7 49 -49 49। ये भी माइनस के हैं और ये भी माइनस के हैं, माइनस माइनस के आपस में जोड़ दिए जाएंगे। जब माइनस माइनस के आपस में जोड़ दिए जाएंगे तो ये हो जाएंगे 9 और 6 5, यानी 15 की 5, हासिल 1, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 85। ये भी माइनस के, ये भी माइनस के, तो ये संख्या भी हमारी माइनस की /112। ये इसका आंसर है, ठीक है। अब हम इसको भी करके देखते हैं, यदि इसका आंसर भी यही आना चाहिए। चलो करते हैं। तो पहले इसको जोड़ेंगे, उसके बाद इसको जोड़ेंगे, क्योंकि ये बड़े कोष्ठक के अंदर है, ये अलग है, तो इसको पहले करिएगा। तो हम लिख रहे हैं 1/4 प्लस 7/-16, ठीक। अब क्या है कि इन दोनों का लासा लेना है, इस माइनस को हम 7 पे पहुंचा देते हैं। चलो यहाँ कर दिया, और हमने इन दोनों का लासा लिया, इनका लासा 16 है। 4 का भाग 16 में दिया, 4 बार जाएगा, और 4 का 1 से गुणा किया तो ये 4 आ गया, प्लस 16 का भाग 16 में दिया, 1 बार गया, -7 से गुणा किया तो -7 आया, ठीक। इनको आपस में जोड़ा तो ये माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, इसमें से ये घट जाएंगे तो यहाँ -3 का बचेगा, तो -3/16, ठीक। अब प्लस लगा करके इस वाली संख्या को भी ले लीजिएगा, तो -4/7, -4/7, ये माइनस की संख्या और ये भी हमारी माइनस की संख्या। अब इन दोनों का हमें लासा लेना है, किसका किसका, 7 का और 16 का। देखिए इसमें 7 एक अभाज्य संख्या है, तो अतः इसका लासा
16 से गुणा कर दिया जाए तो इसका लासा ही होगा। चलो यहाँ पे देखिए करके देखते हैं। 16 से, चलो यहाँ कर लेते हैं कि 16 में 7 का गुणा कर दो। 7 6 के 42, 42 की 2, हासिल 4, और 7 एकम 7, 7 4 11। इनका लासा भी कितना है? 112। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? 112। ठीक। अब देखिए 7 का भाग 112 में देंगे तो 16 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 16 बार, क्योंकि हमें पता है कि 16 का और 7 का गुणनफल है ये। जब इस संख्या में इसका भाग देंगे, इस संख्या में इसका भाग देंगे तो इतनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा। और 16 का 4 से गुणा करना है, 16 चौक 64, तो ये माइनस के 64 आ गए। ठीक, कोष्टक के अंदर प्लस 16 का भाग 112 में देंगे तो 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो और 7 का 3 से गुणा करेंगे, -3 से, तो 7 तिये 21, ये भी काय के होंगे? माइनस के, -21। ठीक। अब -21 और -64 को जोड़िएगा, यहाँ जोड़ते हैं। 4 और 1 5, ठीक। 2 और 6 8, वो भी ये माइनस के, ये माइनस के, तो ये संख्या भी माइनस की, बट्टे 112। हमें पता चला कि इसका भी पूरे का 112 आ रहा है, वो 85 बट्टे -85 बट्टे 112 आ रहा है, और इस पूरे का भी -85 बट्टे 112 आ रहा है। अतः हमारा सवाल सही है और हमने हल करके दिखा दिया, सत्यापित करके दिखा दिया है कि ये पूरा पूरा सवाल बराबर, ये पूरा, इन दोनों का आंसर एक ही है। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 4। यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों और a प्लस बी बराबर -15/11, तो b प्लस a ज्ञात कीजिए। देखिए ये बता रहे हैं कि a और b दो परिमेय संख्या हैं, उनको जोड़ा जाए तो उनका उत्तर आता है -15/11। ठीक। यदि उनका क्रम बदल दिया जाए, a पहले है b बाद में है, यहाँ पर b पहले है a बाद में, यदि इनका क्रम बदल दिया जाए तो क्या होगा? तो हम लिखेंगे a प्लस b बराबर, ये दिया है, क्या दिया है? a प्लस बी बराबर -15/11। तो b प्लस a बराबर भी यही होगा -15/11, क्योंकि योग सक्रिया में क्रम बदलने पर योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसका उत्तर -15/11 ही होगा। जी, प्रश्न नंबर 5। निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले भाग में ये खाली जगह दी हुई है, दूसरे भाग में ये खाली जगह दी हुई है, ये रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनकी पूर्ति करनी है। तो देखिए बहुत सरल है। अब देखिए जो बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इससे आधा सवाल इधर है और आधा सवाल इधर है। ये बराबर का चिन्ह ये बता रहा है कि इधर का पक्ष और इधर का पक्ष दोनों बराबर हैं। तो अब तुलना कीजिए कि इधर ये दो भिन्न हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इधर एक ही भिन्न है। इनमें से देखो कौन सी वाली है? इनमें से ये वाली भिन्न तो ये दिखाई दे रही है, लेकिन ये वाली दिखाई नहीं दे रही, तो इसी को यहाँ पे रख दो। तो यहाँ पे कितना भर देंगे? 5/-11, ये भरा जाएगा इसमें। इसी प्रकार इसको देखिए, ये बराबर का चिन्ह है, एक भिन्न ये रही, एक भाग ये रहा, दूसरा भाग ये रहा। इसमें क्या क्या है? -10 है, इसमें भी -10 है, इसमें 5/6 नहीं है, इसमें -7/12 है। तो किसके लिए जगह खाली है? ये 5/6 के लिए। तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 5/6। बस हो गया, यही सॉल्व करना था, खाली जगह भर गई आपकी। अगला सवाल है सरल कीजिए। 6वां प्रश्न है सरल कीजिए। इसमें एक सवाल नंबर 1, 3/4 प्लस -8/9 प्लस 5/8, इनको सरल करना है। तो इनके हर देखिए अलग अलग हैं, तो इनका लासा लेना है। 4 का, 9 का, 8 का लासा हमारा होगा 72 हो जाएगा। इसका लासा कितना हो जाएगा? 72। चलो आपको लेके दिखाते हैं
कितने कितने का, 4 का, 8 का, 9 का, यहाँ लिख देते हैं 72। चलो आपको लेके दिखाते हैं। आप कहेंगे कि 72 सीधा सीधा कैसे रख दिया, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे और यहाँ 8 लिखेंगे। ठीक, इसको पहले 2 से काटिए। 2 से काटने पर यहाँ 2 आ गया, यहाँ पर 9 कट नहीं रहा है तो 9 का 9 रखेंगे और ये 4 आ गया। फिर 2 से काटिए, यहाँ 1 हो गया, 9 हो गया, यहाँ 2 हो गया। फिर 2 से काटिए, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। अब क्या है, कब इसको 2 का तो ख़त्म हो गया काम, अब इसको 3 से काटिए। 1 3 1। अब कितने से फिर 3 से काटना है इसको, तो 1 1 1। जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए तब तक यही प्रक्रिया चलती है। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे, तो 3 तरह के 9, 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो गया। 3 तरह के 9 और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72। ये 72 हमने लिख रखा है। ठीक, अब इस 72 से ही कर रहे हैं। पहले इसको जगह कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं। तो हम 4 का भाग 72 में देंगे। 4 का भाग 72 में कितनी बार जाएगा, तो 4 एकम 4 और बचेगा यहाँ 3, 32 हो गया। 4 अट्ठे 32 यानी 18, 18 चौके 72 होते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा 18, 18 का गुणा करेंगे 3 में। तो यहाँ हम पहले लिख देते हैं 18 गुणा, क्योंकि इसका इसमें भाग दिया 18 बार गया, और 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ 3 लिख दिया। ठीक, प्लस लगाया ये वाला। इसी प्रकार इससे 9 का भाग हम 72 में देंगे तो 8 बार जाएगा, 9 अट्ठे 72, और 8 का 8 से गुणा करना है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम 8 गुणा -8, ये वाले 8 -8। ठीक, ये वाला प्लस आ गया। 8 का भाग हम 72 में देंगे तो 9 बार जाएगा, तो हम 9 गुणा ये वाले 5 हमने पूरी तरह लिख रखा है। ठीक, आगे इनका गुणा करिए पहले। तो 8 की 24, 24 की 4 हासिल 2, और 3 एकम 3, 3 और 2 5, अतः 18 3 54 होते हैं। प्लस 8 का 8 से 8 8 64, जो भी माइनस के होंगे क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, 64 कोष्टक में बंद कर दिया। प्लस 9 पंजे 45, 40 5 45 बट्टे ये वाले 72 72। अब यहाँ पे प्लस की संख्या ये रही और एक ये रही, इनको आपस में जोड़ लेंगे और इसे घटा देंगे क्योंकि ये माइनस की है। तो चलो ये भी करते हैं बराबर, प्लस की जोड़ लो, 4 और 5 9 हो गया, और ये वाला 5 ये 4 ये भी 9 हो गया, 99। माइनस की संख्या कितनी है 64 बट्टे 72। अब 99 में से 64 घटा दीजिएगा, तो बराबर 9 में से 4 गया 5 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, और 9 में से 6 गया 3 बचा, अतः 35 बट्टे 72 इसका आंसर आ रहा है। ठीक, इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए 10 15 और 20 है, तो सबसे पहले इस माइनस को इस पे ऊपर पहुंचाइए। हमने मान लीजिए इसमें -1 का गुणा कर दिया तो ये माइनस इधर आ जाएगी। तो लिख रहे हैं कि -9 बट्टे 10 प्लस 22 बट्टे 15 प्लस -13 बट्टे 20। ये दोनों संख्याएं ऋण की हैं, अतः इन दोनों को कोष्टक में बंद कर दिया। और हमने 10 का 15 का और 20 का लासा लिया, तो इसका लासा हुआ हमारा 60। कितना हो गया 60। अब 60 में 10 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, और 6 का इन 9 से -9 से गुणा करेंगे। ठीक, प्लस 15 का 60 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 का हम 22 से गुणा करेंगे। प्लस 20 का भाग 60 में देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा -13 से करेंगे, बराबर। तो जब -9 का गुणा 6 से किया गया तो हमारा उत्तर आएगा 9 6 54। कितना 54। चलिए पाड़ा पढ़िए 9 का 9 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36,
9 पंजे 45, 9 छिके 54। तो ये 54 माइनस के होंगे, प्लस कोष्टक में रखेंगे इनको। अब क्या है कि इनका गुणा करेंगे, 22 चौके 88, 88, प्लस 13 का 3 से गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, 39 माइनस के होंगे तो इन्हें भी कोष्टक में रखेंगे, बट्टे 60। अब क्या है कि माइनस माइनस की एक जगह करेंगे, प्लस की एक जगह करेंगे, तो माइनस माइनस को जोड़ लीजिएगा, 9 और 4 13, 13 की 3 हासिल 1, 3 और 5 8 और 1 हासिल 9, माइनस के हो गए 93 और प्लस के हो रहे हैं 88, बट्टे 60 बराबर। अब ये माइनस के 93 से 88 को हटाइएगा तो यहाँ बचेंगे आपके 5 बच रहे हैं। इन दोनों का डिफरेंस 5 का है, -5, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ माइनस का ही बचेगा, -5 बटे 60। अब देखिए ये कट रहा है, इसको भी काट दीजिए, 5 एकन 5 और ये 12 बार कटेगा तो ये हमारा हो जाएगा -1 बटे 12। यही हमारा उत्तर है जो ये